प्यारे छात्रों, आज मैं कला संकाय सिकंदराबाद जो कि आर्ट के क्षेत्र में विगत 25 वर्षों से संपूर्ण भारतवर्ष में एक अपना विशेष नाम कमाया है और दूर दराज के छात्रों को एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कराई जा रही है। इसमें कला का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कला संकाय के अंतर्गत नहीं आता हो। इसमें BFA, MFA, BA आर्ट पेंटिंग, MA आर्ट पेंटिंग, IGT बॉम्बे और टेक्निकल आर्ट, TGT, PGT सभी कुछ की तैयारी कराई जाती है। जो भारतवर्ष के छात्र हैं, यदि कला के क्षेत्र में अपना कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो ये उनके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि वो इस चैनल से जुड़ जाएं। उनका पूरी तरीके से पूरी जानकारी मिलेगी और निश्चित उन्हें अपने जो व्यवसाय या अपना रोजगार प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी साधन उनको उपलब्ध होगा। उसी के अंतर्गत आज मैं आपको टेक्निकल आर्ट जो यूपी बोर्ड में कक्षा 12 के छात्र टेक्निकल आर्ट से करते हैं, तो इसमें विशेषकर वो छात्र भी हैं जिन्होंने इंटर पास कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से और वो इस वर्ष टेक्निकल आर्ट की अलग से परीक्षा फार्म भरा है, जिसकी परीक्षा फरवरी में होनी संभावित है। आज उस सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसे टेक्निकल आर्ट भी कहते हैं, प्राविधिक कला भी कहते हैं और ज्यामिति आर्ट भी कहते हैं। यह पेपर एक दिन का होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। इसका सिलेबस जो है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का। इसमें इसे 5 भागों में बांटा जाता है। भाग ए में प्रश्न आते हैं 10 वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। ये 10 नंबर के, ये आपको हल करने होते हैं। एक नंबर के 10 प्रश्न होते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है आपको भाग ब में आता है अक्षर लेखन लिखने के लिए आता है। इसमें अक्षर लेखन 2 प्रकार के आते हैं। एक अक्षर लेखन ऐसा आता है जो ब्लॉक में छाया शेड बनाना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा अक्षर लेखन होता है वाक्य लिखने के लिए होता है। फिर अगला खंड होता है फिर अगले खंड में आपको निर्णय आती हैं, जिसमें निर्णय बनानी होती हैं, वो निर्णय बनाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में अगला निर्णय आती हैं। निर्णय के कोई 2 सवाल या 3 सवाल आते हैं। फिर उसके बाद आता प्लान आता है। इसमें किसी वस्तु को ऊपर से और सामने से प्रकाश गिरा जाता है, उसकी जो छाया बनती है उसके ऊपर प्लान बनाना होता है, वो प्लान आता है। 2 प्लान आते हैं इसमें। फिर इसके बाद में ये 50 नंबर का पेपर यहाँ पूरा आपका हल हो जाता है। फिर बाकी जो 50 नंबर का प्रश्न है उसमें आपका आता है वस्तु चित्रण। क्या आता है? वस्तु चित्रण। इसमें कोई 2 वस्तु को छाया शेड में बनाना होता है। काय में? छाया शेड में। केवल पेंसिल से 2 वस्तु या पक्षी बनाने होते हैं। 2 वस्तु में जैसे सुराही है, घड़ा है, लोटा है, बोतल है, कोई भी चीज है, इस प्रकार की 2 वस्तु बनाने के लिए होती है। उन्हें केवल पेंसिल से शेड करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो इसके अलावा आपको आता है पुष्प चित्रण। इसमें कोई एक फूल आता है, उसको आपको बनाना होता है पुष्प चित्रण में। उसमें कलर करने होते हैं। पुष्प चित्रण में विशेषकर गुड़हल है, पीला कनेर है, सदाबहार है, गुलाब है, कमल है, इस प्रकार का कोई फूल आता है, वो आपको बनाना होता है। फिर इसके बाद में यदि आप इन दोनों को नहीं करना चाहते तो आपके सामने एक मॉडल रखा जाता है। इसमें 3-4 वस्तुओं का समूह रखा जाता है। वस्तु का समूह रखा जाता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी है, मग है, प्लेट में कोई फल है, पीछे पर्दा है, नीचे कपड़ा है, इस तरीके का मॉडल रख दिया जाता है, जिसे देख करके सामने हूबहू आपको बनाना होता है जितना आपको दिखाई दे रहा है। ये बनाना होता है। या तो देखिए ये बनाइए या आप इन दोनों में से कोई एक बनाइए। यदि आप इन दोनों में से कोई नहीं करना चाहते तो आप मॉडल बना सकते हैं। जो आपके सामने मॉडल रखा गया है उस मॉडल को बना सकते हैं। यदि आप मॉडल भी नहीं बनाना चाह रहे, बिल्कुल ना ये बनाना चाह रहे वस्तु चित्रण छाया शेड वाला, न पुष्प चित्रण बनाना चाह रहे, न आप मॉडल बनाना चाह रहे, तो लास्ट में एक प्रश्न आता है सीधा 50 नंबर का होता है। उसमें आपको कोई 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं
जो मानव चित्रण पर आधारित होते हैं, जैसे दीपावली का दृश्य, पनघट का दृश्य, प्रातः काल का दृश्य, सायकाल का दृश्य, रात्रि काल का दृश्य, या क्या कहते हैं दुर्घटना का दृश्य, या भीड़ भाड़ का दृश्य, वृक्षारोपण का दृश्य। ऐसे कोई भी आकृति होती है जिसमें कम से कम आपको 5 आकृति, मानव आकृति बनानी चाहिए अच्छे नंबर लेने के लिए। वो आपको रंगीन बनाना होता है, वो पूरा रंगीन बनाना होता है। ये पेपर 3 घंटे का होता है। तो उसके बाद में ये पूरा मानव चित्रण, इसे आप कह सकते हैं, या स्मृति चित्रण, या आप इसे मेमोरी भी कह सकते हैं, मेमोरी, या मानव चित्रण भी कह सकते हैं, मानव चित्रण, क्योंकि इसमें मानव चित्रण का रूपांकन किया जाता है। तो ये मानव चित्रण भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसकी आगे चल, ये मानव चित्रण में इसमें कलर करने का तरीका, उसके कुछ सिद्धांत हैं, वो सारी चीज पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, और प्लान वगैरह जो इसके पूरे आने चाहिए। वरना जो हर साल बच्चे परीक्षा देते हैं अनजान, मॉडल पेपर खरीद करके अनजान चले जाते हैं, वो तुक्के में पेपर कर जाते हैं और उनके नंबर 30, 35, 40 आ जाते हैं। जबकि आप जानो इसका बहुत महत्व है, जो बीएड के समकक्ष बैठता है इसका बहुत महत्व है। तो इसमें आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए पूरे मनोयोग से, और कम से कम जब आप इसका पेपर दो, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है, जब हजारों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और वो नंबर ला रहे हैं 100 में से 90, 100 में से 95, 100 में से 98, और आप ला रहे हो केवल पास होकर खुश हो रहे हो 35, 40, 50 नंबर या 60 नंबर लिया है, तो उससे आपका कोई भी काम बनने वाला नहीं है। भले इसमें जो आपको आगे जब टेस्ट होगा तो उसमें ये नंबर नहीं देखे जाते, लेकिन जब इंटरव्यू टाइम में जब आगे आदमी देखता है, एक तरफ बैठा 90 नंबर वाला और एक तरफ बैठा 35 नंबर वाला, तो प्रश्न उठता ही है कि भाई ये इसने तुमने कैसे इसको चयन कर लिया। तो ये बहुत जरूरी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसकी परीक्षा आपकी फरवरी में होने जा रही है, 10 या 15 फरवरी के आसपास होगी, 2-3 महीने का टाइम है। अगर आप इसमें लगकर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, मेहनत करने से मेरा आशय यह है कि ज्यादा ज्यादा केवल आप जुड़े रहोगे और केवल बनाओगे भी नहीं तो देखते रहोगे, तो आपको पूरा मैं इस तरीके से आपको अपने चैनल पर ऐसे तैयारी कराऊंगा, क्लासें लूंगा, जिसे आप बिल्कुल बराबर देखते रहोगे और आपका कंप्लीट ये कोर्स पूरा तैयार हो जाएगा। कलर करने का तरीका, कलर कौन से भरने हैं, वो सारी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। और जो लोग विशेष अलग से क्लास करना चाह रहे हैं तो उनकी मेरी कुछ थोड़ा सा पेमेंट देकर जूम ऐप पे भी क्लास चलती हैं, वो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसको 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर उनका कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, और वो पूरे कोर्स करने के बाद में उनको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी, उनके अच्छे नंबर आएंगे। तो इस सिलेबस को एक बार और देख लो। ये हमारा कला संकाय सिकंदराबाद हरिद्वार, हमारा सेंटर है सिकंदराबाद यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921। इंटर प्रावधिक कला, इसका जो है 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। पहले आएंगे 10 प्रश्न आएंगे टिक मार्क वाले। अच्छा, जिन छात्रों ने आलेखन से भरा है, इसमें 2 प्रकार के फार्म भरे गए। एक भरा गया प्रावधिक कला, जो विशेषकर लड़के या लड़कियां दोनों ही भरते हैं, लेकिन विशेषकर बालक ज्यादा भरते हैं, लड़के। और एक होता है आलेखन, तो उसमें ये जो प्रश्न है, इसकी जगह क्या आएगा, आलेखन आएगा। इसकी जगह एक आलेखन आएगा, ये कोण वगैरह नहीं आएंगे। और जिन्होंने प्रावधिक कला से भरा उनके 10 नंबर आएंगे टिक मार्क वाले, प्रश्न वाले आएंगे, जिसमें जैसे घन, कुछ ऐसे विशेष प्रश्न आते हैं हर साल, जैसे घन की एक बार में कितनी माप दिखाई देती है, समकोण कितने अंश का होता है, वृत्त का मान कितना होता है, दीर्घ वृत्त किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्त में कितनी नाभियां होते हैं। तो मैं इंपोर्टेंट आपको कराऊंगा। और अगर आप ज्यादा इसका वो करना चाहते हैं तो हमारा जो एजुकेशन इट चैनल है, अभी आईजीटी की परीक्षाओं का निपटिया मैंने कराया है, आप उसके लोगों का देख सकते हैं, कमेंट्स वगैरह, और जितना भी मैंने वर्क कराया उसका पूरा अध्ययन कर सकते हैं। टीजीटी की जो पहले परीक्षा हुई है उसमें किस तरीके से क्लास चलाई है, कैसे लोगों ने कमेंट्स करे, वो सारी जानकारी आप मेरे इसमें ले सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहले जो 10 प्रश्न आएंगे ये टिक मार्क वाले होंगे, आलेखन वाले के लिए आलेखन पर संबंधित आएंगे, ज्यामिति वालों के लिए ज्यामिति प्रश्न आएंगे। दूसरे नंबर पर जो भाग होगा उसमें होगा अक्षर लेखन। अक्षर लेखन में भी 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक आएंगे छाया वाले और एक आएंगे लेखनी शब्द, पूरा वाक्य लिखने के लिए। उसके बाद आएंगी निर्णय, आएंगी 3, कोई भी 3 निर्णय आएंगी। उसके बाद में आपका प्लान आएगा, जिसमें शंकु, दीर्घवृत्त, मापनी, दंडगोल और ये तुम्हारा सूची पिरामिड, इस पे प्लान आएगा बनाने के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। इसके ये 50 नंबर का ये पेपर होगा, और उसके बाद में ये 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10, 20, 30
और 40 और ये प्लान होगा 20 नंबर का, ये 50 नंबर के इस प्रकार से हो जाएगा। और भाग बे में जो आपको आएगा वस्तु चित्रण, 2 वस्तु बनाने को होंगी जिसमें आपको शेड करना है, कलर नहीं करना। जैसे लोटा है, सुराही है, बोतल है, बैट बॉल है, चिड़िया बल्ला है, मोर है, तोता है, कबूतर है, खरगोश है, हिरन है, घोड़ा है, गाय, इस प्रकार से 2 वस्तु बनाने को होंगी। यदि आप उन 2 वस्तुओं को नहीं बनाते तो इसके अलावा आप पुष्प चित्रण कर सकते हैं, जिसमें फूल में आपको कलर करना पड़ेगा। जैसे विशेषकर गुड़हल का फूल है, पीला कनेर है, सदाबहार है, और ये तुम्हारा गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, ये बनाना होगा। यदि आप इन दोनों को भी नहीं करते हैं तो तीसरा आपके सामने मॉडल रखा जाएगा, जिसमें 5 वस्तु रखी जाएंगी। पीछे पर्दा होगा, बाल्टी होगी, कोई फल होगा, प्लेट में सब्जी फल होगा, बोतल होगी, सुराही, कोई 5 चीज रखी जाएंगी। वो आपके सामने से जैसा आपको दिखाई दे रहा वो बनाना है। यदि किसी कारण से आप ये भी नहीं करते, वस्तु चित्रण, पुष्प चित्रण भी नहीं करते, मॉडल भी नहीं करते, तो 50 नंबर का एक प्रश्न होगा स्मृति चित्रण, जिसे आप अंग्रेजी में मेमोरी या मानव चित्रण भी कह सकते हैं। वो कोई 3 सब्जेक्ट दिए होंगे, जैसे प्रातः काल का दृश्य है, संध्या का दृश्य है, पार्क में खेलते हुए बच्चे हैं, उत्सव मनाता हुआ परिवार है, मंदिर में जाती हुई महिला है, पनघट का दृश्य है, ऐसे कोई भी, या प्रदूषण का दृश्य है, या एक्सीडेंट का दृश्य है। तो ऐसे कोई भी 3 सब्जेक्ट दिए होंगे, उस 3 सब्जेक्ट पर आपको पूरा एक पोस्टर बनाना है और उसमें कलर भरने, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसमें अगर आपको अच्छे नंबर लेने तो प्रत्येक पोस्टर में याद रखना 5 मानव आकृति होना बहुत जरूरी होती है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सिलेबस है, इसकी पूरी तैयारी होगी। और इसमें जो ये जो है प्लान और निर्णय, ये आपके लिए अनिवार्य है। यदि आप इन्हें पूरा नहीं करते तो ये इसे अच्छा पूरा कर दोगे तब भी आप पास नहीं हो पाओगे। तो ये आपको शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। हमारी ऑनलाइन क्लास चलेंगी, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, एजुकेशन हिट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए, तो इससे आपको बराबर समय समय पर मैसेज मिलते रहेंगे। दूसरी बात, आप जब कला के क्षेत्र में आ ही रहे हैं, जब आपने टेक्निकल आर्ट की आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इससे ये बात साबित होती है तो आप अपने कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। तो कैरियर बनाने की सबसे शुरुआत है भारत का टॉप मोस्ट चैनल जो हमारा है एजुकेशन हिट्स, जो कला से संबंधित सभी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, वैधानिक जानकारी पूरी करता है। जैसे कि IGT बॉम्बे की क्या वैधानिक आधार है, किस प्रकार से IGT करके आप TGT कर सकते हैं, इंटर में प्रावैधिक कला की क्या वैल्यू है, क्या प्रावैधिक कला करने वाले के लिए कोई भी कला टीचर डिप्लोमा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, किस प्रकार से हमारे कितने हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना पदोन्नति करके मृतक आश्रित में या चतुर्श्रेणी कर्मचारी से निकल करके टीचर में ट्रांसफर हुए हैं कला में। ऐसे बहुत हमारे हर जिले में टीचर हैं, पूरे जिले से हमारे स्टूडेंट पिछले 25 वर्षों से हमारे आ रहे हैं। और बीच बीच में हमारे कैंप वगैरह लगते हैं, 3-3, 4-4 दिन के आवासीय कैंप होते हैं, इनमें आप अपने अभिभावक को लेकर आ सकते हैं और हमारी क्लास बराबर चलती हैं। तो आप इससे जुड़िए और पूरी आपको तैयारी कराई जाएगी, जो आपको निश्चित लाभ होगा। और जब आप इस चैनल से जुड़ गए तो इससे साबित होता है कि आप अपना कैरियर जो बनाना चाह रहे हैं, कला के क्षेत्र में बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी पहली नींव है एजुकेशन हिट्स। एजुकेशन हिट्स से जुड़ जाइए, तो इसे बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण सूचना आप हमारे सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, हमें तो लाभ मिलेगा, पर हमसे ज्यादा बड़ा लाभ आपको भी मिलेगा। हमें तो जैसा लाभ मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको समय घर बैठे सारी जानकारी कला के क्षेत्र में कहाँ का जॉब निकल रही है, रेलवे में, चकबंदी में, पोस्टमार्टम विभाग में, जहाँ जहाँ पोस्ट निकल रही है, कब तुम्हारा पेपर है, कब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, कौन सा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारी चीज, और ये खाली कहने से सब चैनल पर लोग कह रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो शुरू में कहना शुरू करते हैं, लास्ट में कहते हैं हम लास्ट में महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम डायरेक्ट बच्चे के समय का महत्वपूर्ण समझते हैं, तो जो भी हमें जानकारी देनी है तुरंत देते हैं। तो इस चैनल पर आपको सारी जानकारी बराबर जो भी है, आपको जो कैरियर से संबंधित है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। कब रिजल्ट आ रहा है, कहाँ वैकेंसी निकल रही है, कब फार्म भरे जाएंगे, समय समय पर कला के क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी लेने का मतलब यह, आपको भारत के अंदर कोई भी कला से संबंधित जानकारी है, एडमिशन है, कोई भी प्रवेश है, कोई भी परीक्षा, वो पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप इससे बराबर जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 70 177 00921। तो इस पर पूरी आपको जानकारी, आपको कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको समय रहते हुए उसका जवाब दिया जाएगा। और आगे से अब वीडियो आनी शुरू हो जाएगी प्रावैधिक कला, इंटर प्रावैधिक कला की पूरी तैयारी इतने आसान तरीके से। और जिन पर ये कहते हैं स्टूडेंट कि हम पर कलर करने नहीं आते जी, हम पर तो कलर बनाने नहीं आते, उन्हें रुचि नहीं है,
मैं ऐसी विधि आपको कलर करना बताऊंगा कि जिनको रुचि नहीं है वो भी शाम को बैठ करके अपनी पेंटिंग बनाने पर लग जाएंगे। और हमारा जो एजुकेशन हिट चैनल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, जो लोग पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं और पेंटिंग बना बना के घर में रख रहे हैं और वो बेचना चाह रहे हैं, तो वो खाली घर में रखेंगे, साल 2 साल रखेंगे, फिर उसके बाद वो फेंक दी जाती है, लोग उसे, घर के परिवार के लोग उसे फेंक देते हैं। ऐसी पेंटिंग को घर में मत रखो। हमारे द्वारा, हमारे ग्रुप से जुड़ो। पूरे भारतवर्ष में हमारे ग्रुप है, हमारी ब्रांच है, उसमें आपकी पेंटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बिकेगी, आपको धन मिलेगा। शुरू में मैं ये मानता हूँ, शुरू में थोड़ा कम मिलेगा पैसा, लेकिन आगे चल को आपको आएगा, इतना साधन हो जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जॉब छोड़कर केवल अपनी आर्ट पेंटिंग से पैसा कमा रहे हैं। महीने में एक पेंटिंग बना ली, 20, 25, 30 की बिक गई और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शोहरत, यश भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, और जो उनका व्यवसाय था, जो इच्छा थी कि वो भी उनको पूरी हो रही है। तो आप जुड़िए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। एजुकेशन हिट्स में आपका पूरा स्वागत है। धन्यवाद।